बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, किस चीज की आदत इंसान की अकल को कम कर देती है? सही जवाब हसद। सवाल नंबर 2, अल्लाह पाक की वह कौन सी नेमत है जो इंसानों से बर्दाश्त नहीं होती? सही जवाब है बेटी और बीमारी। सवाल नंबर 3, किस खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेगा? सही जवाब है मेहमान के साथ खाने का। मजीद दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। सवाल नंबर 4, औरत वितर की नमाज कितनी रकात पढ़ सकती है? सही जवाब है 3 रकात। सवाल नंबर 5, जो इंसान मुसलमान होकर इस्लाम से फिर जाए वह क्या कहलाएगा? सही जवाब है मुर्तद। सवाल नंबर 6, कौन सी ख्वाब देखना बहुत जल्द दौलत आने की अलामत होती है? सही जवाब है ख्वाब में रोटी खाना। सवाल नंबर 7, मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज हुई थी? सही जवाब है नमाज। सवाल नंबर 8, किस नबी की बीवी ईमान नहीं लाई थी? सही जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। सवाल नंबर 9, किस नबी ने अपनी मां की गोद में बात की थी? सही जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 10, किस चीज की चाहत ने इंसान को गाफिल कर दिया है? सही जवाब है लालच ने। सवाल नंबर 11, मदीना शरीफ में सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई थी? सही जवाब है सूरत बकरा। सवाल नंबर 12, किन अजीम शख्सियत को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सहाबी का दर्जा मिला? सही जवाब है हजरत ओवैस करनी। सवाल नंबर 13, जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद आने वालों को किस चीज का सवाब मिलता है? सही जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मस्जिद के हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते आने वाले लोगों के नाम तरतीब बार दर्ज करते हैं। पहला शख्स आने वाला ऐसा होता है जैसे एक ऊंट कुर्बानी करने वाला है। उसके बाद दूसरा शख्स ऐसा होता है जैसे गाय कुर्बानी करने वाला है। और तीसरा शख्स ऐसा होता है जिसने बकरी की कुर्बानी की हो। फिर उसके बाद आने वाला शख्स ऐसा होता है जिसने अंडा राहे खुदा में दिया हो। जब इमाम खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर पर खड़े हो जाते हैं तो वह रजिस्टर फरिश्ते बंद कर देते हैं। सवाल नंबर 14, किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को साफ करता है? सही जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है। सवाल नंबर 15, काबा शरीफ को किसने तामीर किया था?
सही जवाब है हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 16, सोने के तारों से कुरान शरीफ किस जगह लिखा गया? सही जवाब लाहौर में। सवाल नंबर 17, वह कौन सी खातून है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया? सही जवाब है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर 18, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का सबसे बड़ा गुनाह क्या था? सही जवाब है बछड़े की इबादत। सवाल नंबर 19, फिरौन की बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ था? सही जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 20, सदके में क्या चीज देने से मुसीबत दूर होती है? सही जवाब है माल का। सदका ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदमी की परेशानी दूर और मुसीबत खत्म होती है। सबसे बेहतर सदका माल का होता है। अल्लाह की खुशी और अल्लाह से करीब होने के लिए नेक और अच्छा काम करने का नाम सदका है। लेकिन सदका का मतलब आमतौर पर यह है अल्लाह की राह में मांगने वालों गरीबों और फकीरों पर अपने माल और दौलत को खर्च करने का नाम सदका है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा यह है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपनी माल खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने या बीज की तरह है जिसमें 7 बलियां हो और हर बली में 100 दाने हो। इससे अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं कि थोड़े से खर्च से कितना फायदा है। लेकिन यह फायदा दुनिया में कम और कयामत में ज्यादा मिलेगा, इसलिए हमको इसका एहसास नहीं होता। हदीस शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका हर मुसलमान आदमी पर हर रोज करना जरूरी है। लोगों ने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इतना माल कहाँ है कि रोज सदका करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने और सवाब हासिल करने के जरिए बहुत हैं। सिर्फ माल ही नहीं, पढ़ना भी सदका है। दूसरों को नेकी की तरफ दावत देना और गुनाहों से रोकना भी सदका है। रास्ते से पत्थर या कांटे हटाना भी सदका है। सदका वो चीज है जिसका सवाब मौत के बाद भी मिलता रहता है। सवाल नंबर 21, मुहर्रम के दिन कौन सी सूरह 11 बार पढ़ने से इंसान माला माल हो जाता है? सही जवाब है सूरह लैल। सवाल नंबर 22, जमीन पर सोने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? सही जवाब है हार्ट अटैक। सवाल नंबर 23, किन पैगंबर को नमरूद ने आग में डाला था? सही जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हैरतांगेज वाक़िया हुआ जब नमरूद ने उन्हें आग में फेंकने के लिए बहुत बड़ी आग लगाई तो उस समय फरिश्तों में अफरा तफरी का माहौल था। वो आग को इतना ज्यादा फैला चुके थे कि कोई भी आदमी उस आग के पास जा भी नहीं सकता था। तो उनमें से किसी ने मशवरा दिया कि गुलेल से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जाए। फिर क्या हुआ, नमरूद ने गुलेल मंगवाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब गुलेल के साथ बांध दिया गया फेंकने के लिए तो फरिश्तों ने गुलेल को पकड़ लिया। इससे वो गुलेल को हिलाने की भी ताकत नहीं रखते थे। फिर उन्हीं में से एक उम्र दराज आदमी ने ये वाक़िया देखा तो वो समझ गया और सारा माजरा उसने नमरूद को बताया।
कि 6 नंगी औरतों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने लाया जाए। फिर ऐसा ही हुआ, जब वो औरतें आई तो सारे रहमत के फरिश्ते उस समय गुलेल से दूर हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। उस वक्त भी फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हुक्म दे, मैं ऐसी हवा चलाऊंगा कि आग बंद हो जाएगी। लेकिन हमारे नबी ने एक बात कही, अल्लाह ही काफी है मेरे लिए, और ऐसा ही हुआ। अल्लाह के हुक्म से वो आग इतनी ठंडी हो गई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें सुकून के साथ थे। अल्लाह पाक सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।